हेलो। मोशन इन वन डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम मैथमेटिकली देखते हैं पोजीशन और टाइम की इक्वेशन को और उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह देखते हैं और इन सब चीजों को ग्राफ से भी समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक पोजीशन और टाइम का बीच का रिलेशन ये दिया गया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15। अब क्योंकि मोशन वन डायमेंशन में ही है इसीलिए केवल x डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है और इसकी पोजीशन इस तरीके से डिफाइंड है। t इक्वल टू 0 पे 15, t इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू 1 डाल देंगे, t इक्वल टू 2 पे t की वैल्यू 2 डाल देंगे और ये मीटर्स में है। ठीक है, अब v जो होता है हमारा होता है dx बाई dt। v होता है dx बाई dt अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अदरवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में है। d बाई dt इसका आता है 2t माइनस 8 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है ये भी टाइम के साथ चेंज हो रही है और वो रिलेशन क्या है वेलोसिटी टाइम के बीच का, वो हो गया 2t माइनस 8। जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d बाई dt ऑफ v। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब t के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2 इंटू 1 और 8 का 0, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा एक्सेलरेशन है इस मोशन में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, वेलोसिटी है 2t माइनस 8 और पोजीशन दी गई है इस डेफिसिट के इसके अकॉर्डिंग। मैंने एक टेबल बना ली है जहां पे अलग अलग टाइम्स पे पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को के वैल्यूज को प्लॉट किया है। ग्राफ यहाँ है, टेबल यहाँ है। वैल्यूज कैसे आई? t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू t की वैल्यू 0 डाल के निकाल ली, t इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू 8 आई, t इज इक्वल टू 2 पे t इज इक्वल टू 3 4 5 6 ऐसे। और फिर v इज इक्वल टू 2t माइनस 8 में ये t की वैल्यूज अलग अलग डाल दी, 0 1 2 3 4 5 6 और इससे मुझे वेलोसिटी की वैल्यूज मिल गई। एक्सेलरेशन 2 है, यानी कि हमेशा ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर एक टाइम पे। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल गया इस बॉडी का हो क्या रहा है। t इक्वल टू 0 पे कहाँ थी, वेलोसिटी कितनी थी, t इक्वल टू 1 पे कहाँ पे था, वेलोसिटी कितनी थी, t इक्वल टू 2 पे कहाँ था, वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकंड्स पे कहाँ था, 4 5 6 ऐसे ही। इनको यूज करके अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ और वो ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा। t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू है 15, यानी 15 पे था। t इक्वल टू 1 पर 8 पे है, t इक्वल टू 2 पर 3 पे है, t इक्वल टू 3 पर यहाँ 0 पर है, t इक्वल टू 4 पे -1 पे है, ये -1 होगा, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट जो है -1 है। t इक्वल टू 5 पर फिर से 0 पे आ गया, t इक्वल टू 6 पे 3 पे आ गया। ठीक है, यानी कि यहां से ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, ये हमारे ग्राफ के पॉइंट्स हैं, इन्हीं को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बन जाता है। यहां से शुरू किया हमने बनाना, ऐसे 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 से 4 पर आके अगर आप देखो पर वेलोसिटी एक्स जो है -1 है, वेलोसिटी है 0, मतलब कि यहां से यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई होगी। 0 हुई होगी तो मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था tan अल्फा 0 मतलब स्लोप 0, इसलिए यहां से टर्न ले रहा है। ऐसे यहां से आया इधर और फिर यहां बढ़ गया ऐसे, और अभी ऐसे चला जाएगा। ध्यान देने की बात फिर से ये है, इसका मतलब ये नहीं है प्लॉट ऐसा है तो बॉडी यहाँ ऐसे ऐसे गई है, बॉडी यहीं पे आई है। 15 से 8 -3 यहाँ तक आई, -1 तक, और फिर -1 से फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, वैसे चलती है। यहाँ से शुरू हुई नीचे आ रही है, ये जो है ये केवल उसका टाइम के साथ प्लॉट है। यहाँ का इस पॉइंट का मतलब है पोजीशन यहाँ, टाइम इतना, इस पॉइंट का मतलब है पोजीशन यहाँ, टाइम इतना। बॉडी है इसी लाइन पे, एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी टाइम एक्सेस है। ठीक है, यहां से शुरू हुई 15 से 8 3 0 -1 फिर 0 फिर 3 और फिर आगे, यही हमने इतनी ही वैल्यूज प्लॉट करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे भी हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को tan अल्फा वगैरह को एक बार देख लें अच्छे से फिर से, तो क्लैरिटी आ जाएगी। इस पॉइंट पर अगर देखें, इस पॉइंट पर अगर स्लोप बनाऊं मैं तो कैसा बनेगा, ऐसा। वो स्लोप टाइम एक्सिस एंगल बना रहा है ये अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि v और t का प्लॉट है तो tan अल्फा इज इक्वल टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही tan अल्फा होता है, यही स्लोप होता है, यही होता है हमारा वेलोसिटी भी, dx बाई dt इज इक्वल टू v। तो ये हमको वेलोसिटी देगा।
यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्फा जो है नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, इसको हमने पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। tan अल्फा यहाँ पे नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया। tan अल्फा अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव है, जो कि हमारा आ भी रहा है। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव देखो आप, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, -8 -6, है ना? वेलोसिटी -8 -6 -4 -2 0, -8 -6 -4 -2 0। यहाँ पर आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इन सब जगह tan अल्फा नेगेटिव है, और यहाँ पे आके जहाँ जीरो होती है वो ये है। यहाँ पर tan अल्फा कितना है? इसका मतलब है अल्फा जीरो है। यहाँ पे स्लोप जीरो है ना? क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसी होगी पैरेलल टाइम एक्सिस के, और उसका अल्फा टाइम एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर आके वेलोसिटी जीरो की, जो कि हमको ग्राफ में भी दिख रहा है। अब अगर हम आगे बढ़े, फिर अब ये वेलोसिटी 5 पर आके 2 में हो जाती है। यहाँ पर अल्फा कितना है? tan अल्फा देखें अगर, तो ये ऐसे टेंजेंट ऐसे होगा, अल्फा एंगल ये होगा। अब ये एंगल पॉजिटिव है, यानी कि tan अल्फा पॉजिटिव हुआ। अब इसके बाद tan अल्फा यहाँ पे 2 है, वेलोसिटी t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 6 पे कितना है? वेलोसिटी 4 है, तो t इक्वल टू 6 पे अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, ये होगा अल्फा। अब जब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है यहाँ से आगे आते अल्फा बढ़ता रहेगा। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब tan अल्फा बढ़ रहा है, tan अल्फा बढ़ रहा है मतलब अल्फा बढ़ रहा है। मतलब कि न- ये जो मोशन है ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, अल्फा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में थी, कम होते होते जीरो हुई और फिर पॉजिटिव हो गई। अब पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो कि है 2, और ये है इसकी वैल्यू है +2। +2 का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है। ये है आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही एक्सेलरेशन जो +2 का है, ये नेगेटिव वेलोसिटी -8 को पहले कम, एक्सेलरेशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, मतलब कि वेलोसिटी को कम करेगा। एक तरीके से ये डी एक्सेलरेशन है, जो कि वेलोसिटी को कम करेगा। इस 850 जो -8 की वेलोसिटी थी, उसको यहाँ पे -6 कर दे रहा है, -8 से बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकली बढ़ रहा है। -8 से -6 हुआ, -4 हुआ, 0 हुआ, -2 हुआ, 0। ये नंबर बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड उसकी कम हो रही है। वो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब यहाँ 6 मीटर पर सेकंड से चलेगी, और धीरे हुई है, स्पीड उसकी धीरे हुई है, और हम वेलोसिटी को कहेंगे बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, जीरो की तरफ जा रही है, फिर और प्लस की तरफ जाएगी। तो -8 यहाँ पे आया, -6 हो गया, यहाँ पे आते आते -4 हो गया, यहाँ पे आते आते -2 हो गया, यहाँ पे आते आते 0 हो गया। मतलब इस एक्सेलरेशन ने जो वेलोसिटी यहाँ 8 मीटर पर सेकंड की थी नीचे की तरफ, उसको कम करते 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 यहाँ पे लाते आते 0 कर दिया। 4 सेकंड में इसने इस एक्सेलरेशन को 0 कर दिया। ठीक है, 4 सेकंड में इस एक्सेलरेशन ने उस वेलोसिटी को, जो कि -8 थी पहले, 0 कर दिया। अब वो यही एक्सेलरेशन +2 का इसी वेलोसिटी को 0 से लेके आगे बढ़ाएगा। 1 सेकंड में 2 कर दिया, 2 सेकंड में 0 से 1 सेकंड, 1 सेकंड इधर हुआ, 4 से 5 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 से 2 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड में 4 टू 6 में वेलोसिटी 0 से 4 मीटर पर सेकंड हो गई, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, 4 6 8 10 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये वही एक्सेलरेशन यहाँ पे इस नेगेटिव वेलोसिटी को पहले बढ़ाते हुए 0 लेके आता है, या स्पीड को कम करके पहले एक तरीके से ब्रेक लगा रहा है, पहले स्पीड को कम कर रहा है, 0 पे आ जाएगी, तब पॉजिटिव डायरेक्शन में धक्का देके, पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करके उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से बॉडी पहले ऐसे नीचे आ रही थी, आती गई, धीरे होती गई, यहाँ रुक गई, 0। अब यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू होगी, ऐसे ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोशन इन वन डायमेंशन का एक मैथमेटिकल एग्जांपल, जहां आपको पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन पता था। उससे हमने पोजीशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लिया, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, और ग्राफ से सब कुछ समझ लिया क्या हो रहा है। मोशन इन वन डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इन सभी में ये एजम्पशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
इसको लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशंस हैं और ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t, पोजीशन, एक्सेलरेशन और टाइम, इनमें से ही किसी न किसी पैरामीटर से लेके बनी हुई है। तो चलिए ये 3 इक्वेशंस देख लेते हैं, काफी यूजफुल है और कई बार इजीली हमेशा याद होनी चाहिए ताकि आप जब भी जरूरत पड़े उनको यूज कर सकें। तो सबसे पहली इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। पहली इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है पहली इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। ये आई कहां से, ये आया है, हमने जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, यानी कि इसका मतलब है dv इज इक्वल टू a dt। अगर दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम था 0 t, ये आएगा u से v इज इक्वल टू ए टी, 0 से t। इसका मतलब है v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि हमने कहा था एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसीलिए ए टी के इंटीग्रेशन में a बाहर आ गया, बचा t माइनस 0 यानी t, यहाँ पे आ गया v माइनस यू यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है आपका वेलोसिटी एट टाइम t, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा लोअर लिमिट था, यानी कि टाइम 0 पे लास्ट वेलोसिटी क्या है, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और टाइम t। ये आपको देता है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो इस टाइम t पे क्या वेलोसिटी होगी वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल सी इक्वेशन है लेकिन याद होनी चाहिए। अभी हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनका कंबाइंड एग्जांपल एक देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। ये सब आपने हो सकता है पहले भी अगले क्लासेस में पढ़ा हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x क्या है, पोजीशन, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, फिर से t टाइम। ये आता है, ये हमने देखा कि v इज इक्वल टू dx बाई dt। v इज इक्वल टू dx बाई dt, इसका मतलब है dx इज इक्वल टू, v हमको पता है, v होता है पहली इक्वेशन से u प्लस ए टी dt। dx इज इक्वल टू v dt और v पहली इक्वेशन से पता है हमको u प्लस ए टी dt इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी dt। ये है dx। इंटीग्रेट अगर कर दे दोनों साइड, 0 टू x, 0 टू t। जब हम ये इंटीग्रेट करें इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे पोजीशन थी 0, ये आएगा x माइनस 0, x इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ dt t, ये t माइनस 0 बन गया, 0 टू t प्लस a तो बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t। ये आ गया x इज इक्वल टू ut प्लस 2 बाहर आ जाएगा, हाफ a, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 यानी टी स्क्वायर। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ये बताता है आपको पोजीशन एट टाइम t। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो और एक्सेलरेशन a है और इनिशियल पोजीशन 0 थी, जो हमने अज्यूम किया, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 है और आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो किसी गिवन टाइम पे पोजीशन क्या होगी, वही है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है, तो पहली इक्वेशन आपको देती है वेलोसिटी, दूसरी इक्वेशन आपको देती है पोजीशन। ठीक है, एट टाइम टी, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ही है। जो थर्ड इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। थर्ड इक्वेशन आपकी वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में, इसमें टाइम नहीं है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी टाइम t,
इनिशियल वेलोसिटी, ए और पोजीशन। इसमें टाइम को हटा के आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी को पैरामीटर्स है। ये आया कहाँ से ये भी देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों ही साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u a t इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, दोनों साइड से बाहर ले लेते हैं। 2a यहां से लेंगे तो बचेगा क्या, ut प्लस 2 बाहर ले लिया तो हाफ बचेगा, हाफ, और a भी बाहर लिया तो एक a t स्क्वायर बचेगा अंदर। 2a यहां से बाहर ले लिया, 2 और a बचा क्या अंदर, ut, और इसमें से 2a अगर बाहर ले लेंगे तो, क्योंकि यहाँ 2 था ही नहीं तो एक हाफ आएगा, और एक और a बाहर आ गया तो a t स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या है, ये है x। यहां से आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। v स्क्वायर से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। सारी बहुत ही छोटी छोटी इक्वेशंस है, पर याद रहे तो हमेशा ही जब भी जरूरत पड़े तुरंत यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात केवल ये है कि ये सारी की सारी इक्वेशंस तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। केवल अगर मैग्नीट्यूड सेम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब क्योंकि वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया, इसलिए वो तीनों इक्वेशन फिर से एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, चेंज नहीं हुई। एक एग्जांपल देख लेते हैं इनका। मान लेते हैं ये वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक बॉडी है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है, और u इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड है, और इस डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं निगेटिव। ये डायरेक्शन निगेटिव है, मतलब ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पॉजिटिव हो गई, इस डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। अब डायरेक्शन को निगेटिव पॉजिटिव आपको जो चूज करना हो कभी भी चूज कर सकते हो, आपकी पूरी फ्रीडम है, आप किस डायरेक्शन को निगेटिव कहते हो, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हो, जैसा भी चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होंगी। यहाँ हमको u इक्वल टू -2 दिया था, हमने इस डायरेक्शन को निगेटिव कहा तो हम कहेंगे ये इस तरफ जा रही थी, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है वो है आपका +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन +1 है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो अब हमको पूछा गया है ऐसा टाइम बताओ जिस पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू, जब इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0, t क्या होगा जिस पर वेलोसिटी 0 है, निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन से ही निकल आएगा, u प्लस ए टी। वी क्या है, हमको आगे फाइनल वेलोसिटी की 0 जा रही है, u कितना है -2, प्लस a कितना है +1, 1 इंटू टी पूछा गया था, यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 सेकंड बाद यहाँ आ जाएगी बॉडी, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये हो गया t इज इक्वल टू 2। अब पूछा गया, मान लेते हैं कि कितने डिस्टेंस होगा, कितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या इसकी पोजीशन होगी जब तक में इसकी वेलोसिटी 0 नहीं जाती, तो वो आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी 0 होने तक, वेलोसिटी 0 होने तक कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा, कितना चल लेगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन मोशन हो रहा है और वो वही शॉर्टेस्ट पाथ है। मूवमेंट ऐसा नहीं हो रहा कि डिस्टेंस अलग हो डिस्प्लेसमेंट अलग हो। यहाँ इसलिए अगर मैं कहूँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इट इज सेम एज कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे वहीं से उसकी पोजीशन में निकाल सकते हैं। तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, टी कितना लगा था 2 सेकेंड, यू कितना है -2 इंटू 2 प्लस हाफ, ए कितना है 1 इंटू टी कितना था 2 स्क्वायर, टी था 2, यानी कि -4 प्लस 2, यानी कि इक्वल टू -2 मीटर्स में होगा। ये -4 प्लस ये हो गया 4/2 प्लस 2,
-4 + 2 यानी -2 मीटर्स, ठीक है? यानी कि ये है आपका x = -2 मीटर। तो t = 2 पे x = -2 है। मतलब यहाँ से चला और 2 मीटर चलते-चलते इसकी वेलोसिटी जो -2 थी, वो 0 आ गई। मतलब यहाँ से चला धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे -2 से चल रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते यहाँ आके 0 हो गया। ये जो आपका एक्सेलरेशन है +1 का, इसने इस वेलोसिटी के अपोजिट था। इसलिए इसने इसको धीरे करते-करते रोक-रोक के यहाँ पे लाके बॉडी को रेस्ट दिलाया। यहाँ पे रेस्ट में आएगी और फिर अब ये इधर चलना शुरू करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन +1 ही है। एक्सेलरेशन अभी भी कह रहा है इधर ही जाओ, इधर ही जाओ, इधर ही धक्का देगा। ये वेलोसिटी थी -2, इसको पहले ही एक्सेलरेशन धीरे-धीरे कम करते-करते यहाँ पे 0 पे ले आएगा। अब यहाँ से फिर बढ़ाएगा, ठीक है? अब जब इधर बढ़ाएगा, तब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी कि t = 2 सेकंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अगर मैं कहूँ t = 3 पे पोजीशन देखें, t = 3 पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखें, तो v क्या होगा? एट 3 = u -2 प्लस a कितना है? 1 इंटू t कितना है? 3 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। t = 3 पे आई पोजीशन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। x कितना आता है? x = -2 इंटू 3 प्लस हाफ a कितना है? +1 इंटू t²। t कितना था? 3 9 इज इक्वल टू -6 प्लस 9/2 इज इक्वल टू -12 प्लस 9/2 इज इक्वल टू -3/2 मीटर्स, ठीक है? -3 x आया -3/2 मीटर्स। यानी कि ये हमारा x = 0 था और t = 3 पर आया हमारा x = -3/2, यानी कि अभी भी नेगेटिव है और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कहा था। यानी कि t = 0 पे यहाँ था, t = 2 सेकंड्स में हमारा यहाँ पे आया, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, ये रहा। और फिर 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद अब ये इधर चलना शुरू होगा। यहाँ पे -2 था और फिर आया -3/2। -3/2 यहाँ कहीं होगा। ये है t = 3 पे पोजीशन, x = -3/2। समझ में आ रहा है मोशन कैसा था? ऐसा गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। इस पॉइंट को पहले भी क्रॉस कर चुका होगा किसी पहले पॉइंट पे, किसी पहले टाइम में। यहाँ आया, यहाँ आके रुक गया। ये एक्सेलरेशन जो +1 का था, ये अभी भी इसको इधर ही पुश कर रहा है कि इधर ही जाओ, इधर ही जाओ, इधर ही जाओ। यहाँ से चला -2, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आते यहाँ रुक गया। अब ये एक्सेलरेशन इसको इधर दे रहा है। अब ये फिर यहाँ से इधर शुरू होगा। यहाँ पे आके रुका मोमेंटली। एक मोमेंट ऐसा आएगा, छोटा-सा टाइम मोमेंट जिसपे ये रुक जाएगा। ये बॉडी रुकेगी और फिर इधर स्टार्ट हो जाएगी चलना। ऐसे गई, ऐसे आ गई, इस तरीके से। जैसे एक अटैचमेंट था और फिर इधर आता है। अब इधर जाएगा, अब ये इधर आना शुरू होगा। अब जब ये इधर आना शुरू होगा, तो t = 3 पर x = -3/2, यानी t = 3 पे इसकी पोजीशन है -3/2। अब अगर ये पूछा जाए, वो कौन सा टाइम होगा जिसपे दोबारा यहीं पे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी x = 0 होगा। किस टाइम पे? किस टाइम पे यहाँ से वापस लौट के इधर आएगा, वो निकालना होगा। तो x क्या आएगा? इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। अभी तक का मोशन समझ में आ गया हमको, क्या हुआ अभी तक? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो x = है 0 और 0 = फिर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, किस टाइम पे ये बॉडी ऐसे चल के फिर वापस इधर ही आ जाएगी। ut + ½ at²। u क्या है आपका? -2, -2t प्लस हाफ a कितना है? 1, ये है 1 t² इज, यानी कि इक्वल टू आपका ये हो गया 2t = हाफ t², ठीक है? यानी कि t² = 4t। यहाँ से आती है आपकी इक्वेशन t = 0 या फिर t = 4, यानी कि t = 0 पे होगा और t = 4 पे 0 पे होगा। t = 0 तो हमारा ओरिजिनल कंडीशन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये इसका मतलब है t² - 4t = 0। तो t × t - 4 = 0, यानी कि ये 0 या ये 0, ये 0 तो t = 0, ये 0 तो t = 4 सेकंड। यहाँ पे इनिशियली था t = 0 पे, यहाँ था, फिर ऐसे चला, t = 2 पे, x = -2 पे आया, फिर वापस आया, t = 3 पे, x = -3/2 पे है, और फिर t = 4 पर यहाँ आ गया, ठीक है? t = 4 पे अब ये यहाँ जाएगा।
अब अगर मुझसे पूछा जाए डिस्टेंस इतने कितना कितना ट्रेवल किया, अब डिस्टेंस होगा हमारा, पहले यहाँ तक चला और फिर यहाँ तक आया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला था, 2 = 2 पे यहाँ पे 0 पे आया, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला, -2। डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कितना चला है। जैसे फिर हम -2 नहीं कहेंगे, क्योंकि -2 तो उसकी पोजीशन है, उसकी डिस्टेंस की नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस इज कितना चला, लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ ही यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला और फिर यहाँ से यहाँ फिर 2 मीटर चला, 4 मीटर। अगर डिस्टेंस कितना हुआ, 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला, 4 मीटर। 4 सेकंड बाद पोजीशन कितनी आई, फिर से 0, वहीं पे अपनी पोजीशन पे आ गया। और जब पोजीशन पे आएगा उस वक्त अगर वेलोसिटी पूछी जाए, तो आपकी वेलोसिटी होगी फिर से u+at से। u कितना था, -2 प्लस a कितना है 1 इंटू t कितना था, t है आपका 4 सेकंड आया था, 4 = 2 मीटर/सेकंड। यानी कि पहले इधर था, और ये ध्यान दीजिए प्लस है। प्लस है मतलब अब जब ये ऐसे ही जा रहा है और ये लौट रहा है, इस वक्त जिसकी पोजीशन है वो इस तरीके से रेड से बना दे। ये है +2 वेलोसिटी, ये हमारा आ गया। t = 4 है और x = 0 है। ये ऐसे गया और फिर यहां से आके ऐसे लौटना शुरू हुआ। at t = 3, x = -3/2 है। at t = 4, x = 0 है और वेलोसिटी +2 है। मतलब ये जो वेलोसिटी -2 से स्टार्ट हुई थी, ऐसे ऐसे आते 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 पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, और अब t = 4 पे +2 मीटर/सेकंड, और फिर यहां से आगे बढ़ती रहेगी आगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है। अगर हमको पोजीशन पूछी जाए किसी भी टाइम पे, तो x = u + ½ at² से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए सिंपल से लगने वाले मोशन को समझ लिया, कैसे कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस समझ लिया, कैसे क्या डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मुझे मुझसे पूछा जाए t = 0 से t = 4 सेकंड तक में एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है, t = 0 से लेकर के t = 4 सेकंड तक में, तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड्स में कितना होगा, 2 मीटर इधर प्लस 2 मीटर इधर, 4 मीटर्स। टाइम कितना, 4 सेकंड = 1 मीटर/सेकंड। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन एन एवरेज ये 1 मीटर/सेकंड चल रहा है, और इस प्लस का मतलब ये भी नहीं है कि इस तरफ है, क्योंकि ये स्पीड निकाली है हमने, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेक्टर नहीं है ये। डिस्टेंस कितना चला था, 2 मीटर्स + 2 मीटर्स, 4 मीटर्स अपॉन टाइम, टाइम लगा 4 सेकंड, 1 मीटर/सेकंड की एवरेज स्पीड है। इसके मतलब ये नहीं है कि इसकी स्पीड ही 1 मीटर/सेकंड हमेशा थी। यहीं पे देख लीजिए आप, -2 था, फिर +2 हुआ, और फिर यहाँ पे बीच में यहाँ से कम होते होते 0 भी हुआ, और फिर बढ़ते बढ़ते 2 हुआ, +2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इतने टाइम पीरियड में, एवरेज वेलोसिटी = 0 से 4 सेकंड में = टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर/सेकंड। यहां से यहां तक में एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट मूवमेंट हुआ ही नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया। यानी कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0 है। तो 4 सेकंड्स, फर्स्ट 4 सेकंड्स में ऑल्दो -2 से स्टार्ट हुआ, +2 पे खत्म हुआ, -2 से आया और फिर +2 पे आ गया, लेकिन वेलोसिटी हम कहेंगे 0 है, क्योंकि नेट मूवमेंट ही कुछ नहीं हुआ। वेलोसिटी 0, स्पीड आ गई आपकी 1 मीटर/सेकंड। उस स्पीड प्लस आई, इसका कोई मतलब नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, इस प्लस का कोई मतलब नहीं, प्लस जो है आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा है स्पीड में। वेलोसिटी अगर प्लस में आई होती तब जरूर इसका मतलब होता कि नेट वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब नेट मूवमेंट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब बॉडी इधर हुई होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमको स्पीड पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई। इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट को देखेंगे तो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, हर एक टाइम पता चल गई। यही उस वक्त ही स्पीड भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं t = 5 पर वेलोसिटी निकालो, तो क्या होगा, u कितना है, -2 + 5 at, a कितना है 1 इंटू t5 = +3 मीटर/सेकंड। इस +3 का मतलब है ये, क्योंकि वेलोसिटी है, प्लस का मतलब है इधर। और अगर x पूछूं, x आएगा ut, u कितना है, -2 इंटू t5 + ½ इंटू t² 25 = -10 + 25/2 = 5/2। ठीक है, यानी कि x =
t इक्वल टू 5 पे x की वैल्यू 5/2 है प्लस में, मतलब इसको हमने नेगेटिव कहा था, तो अब ये बॉडी इधर आ चुकी है। तो t इक्वल टू 2 पर ये बॉडी करीब यहाँ कहीं है, x की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, t इक्वल टू 5 पे x की वैल्यू यहाँ पे है प्लस 5/2 इधर कहीं है। ठीक है, इसका मतलब है इस अगर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक की एवरेज वेलोसिटी पूछी है। v एवरेज 0 टू 5 सेकेंड होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0 से 5 तक में एवरेज वेलोसिटी आई हाफ मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस में है। प्लस में है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, अब क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए इसमें प्लस का मतलब है। ठीक है, अगर मुझसे पूछे स्पीड कितनी आएगी तो मैं कहूंगा ये 2 मीटर्स, तब मुझे यहां से यहां तक x इक्वल टू 5/2, तो प्लस 2 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स इधर, और यहाँ पे x की वैल्यू 5/2। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा आपका पहले इधर 2 मीटर्स, फिर लौट के इधर आया 2 मीटर्स, प्लस x की वैल्यू फाइनली क्या है 5/2, यहाँ कहीं 5/2 है, प्लस 5/2। ठीक है, 2 2 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 13/2 मीटर्स। ये है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी 13/2/5, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए हमने एक एग्जांपल भी देख ली, जहां पे आपको वेलोसिटी को और स्पीड को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, कैसे उसका डायरेक्शन चेंज होती है, सब हमने एग्जांपल्स भी देख लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है मोशन इन 2 डायमेंशन। उसको और भी आगे कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।